जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग लूसेंट जीके में इंडियन पॉलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उसका थर्ड यूनिट, थर्ड चैप्टर, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सूत्र, ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, और हमारा संविधान किस तरीके से बना हमने उसको देखा था। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में, ठीक है, जो चीजें डाली गई हैं, ठीक है, उनके सोर्स क्या क्या है या सूत्र क्या क्या है। देखिए, हमारा जब संविधान बन रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने टोटल 60 देशों का, 60 कंट्रीज का संविधान जो था, 60 देशों का संविधान जो था, उसको पढ़ा था पहले। मतलब हमारा संविधान बनाने से पहले उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा, और उनमें से जो जो चीजें उनको ठीक लगी वो हमारी कंडीशन के हिसाब से बदल करके और उसको संविधान में शामिल किया गया। मतलब देखिए, हमारा संविधान मतलब ऐसा नहीं बना कि हमने वहां से उठा के चीज और सीधे कॉपी कर दी, ऐसा नहीं था। हमने वहां से प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल ले करके हमने फिर क्या किया, उसका अध्ययन किया, उसको हमारी जो हिंदुस्तान की जो कंडीशन है, हिंदुस्तान के लोगों के हिसाब से उसको फिर मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके फिर संविधान में डाला गया। मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमने पूरा कॉपी कर दिया। हाँ, प्रिंसिपल लिया है, हमने पढ़ा है, 60 देशों का संविधान पढ़ा, ठीक। उसके बाद हमने समझा उसको, उसमें से जो हमारी कंडीशन के हिसाब से ठीक लगा वो हमने क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो ऐसे हमने अलग अलग संविधान से अलग अलग चीजें ली हैं। आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया। देखिए, अब सोर्सेस की अगर हम बात करें ना, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था जब मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहा था, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे बड़ा सोर्स था भारतीय संविधान का। मतलब दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स। लार्जेस्ट सोर्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सबसे ज्यादा चीजें ली हैं अपने संविधान में डालने के लिए। मतलब हमारे संविधान में अगर तकरीबन बात करें तो दो 395 आर्टिकल है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद कितने हैं, 395। तो 395 में से तकरीबन 250 आर्टिकल अगर मैं बात करूं, तो वो हमने कहां से लिए हैं, वो हमने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो मतलब कमोवेश अगर हम देखें, ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रहा है, ये हमारा एक मूलभूत, जिसे कहा जाए बेसिक प्रेमाइसेस रहा। बेसिक प्रेमाइसेस, प्रेमाइस, या फिर हम कहें हिंदुस्तान की संविधान का ब्लूप्रिंट। एक तरीके से कहा जाए तो सबसे मेन चीज जो रही है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली। सबसे लार्जेस्ट सोर्स माना जाता है ये। ठीक है, एक बार एक किसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे बड़ा स्रोत भारतीय संविधान का कौन है, कहां से हमने सबसे ज्यादा प्रावधान लिए हैं। तो हमने सबसे ज्यादा प्रावधान कहां से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है, संघीय जो ढांचा है हमारा, मैंने आपको बताया था फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा, जिसमें पावर का डिवीजन है, सेंटर के पास अलग पावर्स हैं, स्टेट के पास अलग पावर्स हैं। तो फेडरल सिस्टम का कंसेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। इसके अलावा हमारे देश में जो गवर्नर का ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, देखिए हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक है, और 28 राज्यों में हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। ठीक है, कई बार एक ही राज्यपाल को दो तीन राज्यों की भी जिम्मेदारी दी जाती है, वो बात है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो ये राज्यपाल का जो ऑफिस है, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर। तीसरा, इमरजेंसी पावर्स। देखिए, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो इमरजेंसी के समय में जो शक्तियां हैं, ठीक है, जो शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती हैं, ठीक है,
वो शक्तियां हमने कहां से ली हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये तीन मेन फीचर्स थे। हालांकि बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं, लेकिन ये तीन मेन फीचर्स थे। पहला लिया गया फेडरल सिस्टम, दूसरा ऑफिस ऑफ गवर्नर, और तीसरा इमरजेंसी पावर। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें कहां से ली गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा सूत्र है भारतीय संविधान का। ठीक। अगला, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद हमने कुछ चीजें ब्रिटेन से भी ली है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कुछ चीजें हमने क्या ली हैं? ब्रिटेन से भी ली हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं वो नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। देखिए, हमारे देश में जो कानून बनता है वो किस प्रक्रिया से बनता है? ठीक है, वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। जैसे हमारे देश में अगर संसद कानून बना रहा है, ठीक, तो सबसे पहली बात तो एक बिल लाया जाएगा, जैसे कि संसद में लाया जाता है, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। फिर वहां से बिल को पास किया जाएगा, डिस्कशन होगा, पास करेंगे। फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में बिल पास होगा। फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके जरिए हम कानून बनाते हैं। तो कानून बनाने का जो पूरा प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी इसी तरीके से कानून बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रूल ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। देखिए, हमारे देश में कानून का राज है। ठीक है, हमारे देश में किसका राज है? कानून का राज है। जो कुछ भी होता है वो कानून के संगत होता है। कोई भी चीज हमारे देश में गैर कानूनी, उसको मतलब जो भी कानून के संगत नहीं हो रहा है, मतलब उसे गैर कानूनी माना गया है। ठीक। तो हमारे देश में जो कुछ भी होता है, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज चलता है। ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक नागरिकता। देखिए, हमारे देश में आप किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप असम में रहते हो, चाहे गुजरात में रहते हो, चाहे तमिलनाडु में रहते हो, चाहे महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे उड़ीसा में रहते हो, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, किसी भी राज्य में आप रहते हो, आपकी एक ही पहचान है कि आप भारतीय नागरिक हैं। आपकी एक ही पहचान होती है। इसको बोला जाता है एक नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। क्या है? भारतीय, इंडियन सिटीजन। चाहे वो गुजरात का आदमी हो, असम का हो, तमिलनाडु का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, वो क्या है? भारतीय नागरिक है। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, एकल नागरिकता, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी क्या है? एकल नागरिकता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दो नागरिकता होती है। एक तो उनके अमेरिका का नागरिक होता है, दूसरा वो जिस स्टेट में रहता है। ठीक है, वहां पे टोटल मेरे ख्याल से 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। तो जो भी व्यक्ति जिस राज्य में रहता है, उसके पास उस राज्य की भी नागरिकता होती है। ठीक है, तो वहां पर दो नागरिकताएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में, तो एक ही नागरिक होता है, वो किसी भी राज्य में रहे, देश के किसी भी हिस्से में रहे, वो एक ही है। उसकी पहचान वो है भारतीय नागरिक। समझ में आया आपको? एक, तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटेन से। इसके बाद अगला बात करें, तो अगला है बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। बाई कैमरल, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, हमारी जो संसद है, मैंने आपको बताया था हमारी संसद में दो सदन है, दो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अंग्रेजों में भी यही है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में भी यही है। दे हैव गॉट अपर हाउस और उनका लोअर हाउस भी होता है। जैसे हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, और लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। ठीक है, उनके यहाँ अपर हाउस होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। क्लियर है? ठीक। इसके बाद बात करें, आखिरी अगर हम बात करें, तो ऑफिस ऑफ सीएजी। मैंने आपको बताया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए, हमारे देश में एक ऑफिस है, संवैधानिक पोस्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, कैग जिसको कहते हैं। इनका काम होता है केंद्र और राज्य
जो भी सरकारें जो पैसा खर्च करती हैं, पब्लिक का जो पैसा खर्च होता है, उसका पूरा ऑडिट करना, ये सीएजी का काम होता है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें किस तरीके से कहाँ कितना कैसे पैसा खर्च हुआ है, उसका ऑडिट करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। ये सीएजी का जो ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ब्रिटेन से लेने वाली 5 चीजें क्लियर है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हमारे यहाँ जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटेन से ली। हमारे यहाँ कानून का राज ये हमने ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से ली है। बाई कैमरल द्विसदनीय संसदीय प्रणाली, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग का ऑफिस, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटेन का संविधान। अगला बात करें, अगला हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हमने कुछ लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हमने यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया है? सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए हमारे यहाँ भी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वायत्त है। क्यों स्वायत्त है? क्योंकि उसमें कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके किसी भी कार्यशैली में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इवन सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो ये इंडिपेंडेंट, और वहां पर भी जो न्यायिक व्यवस्था है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, अमेरिका में भी। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है अमेरिका से, जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, अब वो कानून जो बना है वो संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं बना, ये कौन देखेगा? भाई, हमारे यहाँ कानून बन गया, अब वो कानून लोगों के लिए या संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए ये पावर दी गई है कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कि वो जुडिशियल रिव्यू करके इस कानून को समझें कि ये जो कानून बनाया है आपने वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसीलिए आप देखिए हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, एक ना एक रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर उस कानून को स्क्रूटनाइज किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें संविधान का कहीं पर कोई उल्लंघन तो नहीं है। इसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से। तीसरा बात करें, फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं लोगों के लिए, जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। तो ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। वहां पर इसको कहा जाता है उनके संविधान में बिल ऑफ राइट्स। उसके उनके संविधान में क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। हमारे यहाँ क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए। ठीक। अगला बात करें, ठीक, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। देखिए हमारे यहाँ जजेस जो हैं, न्यायाधीश जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, ठीक है, उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। कि भाई हमारे देश में जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको किस तरह हटाया जाएगा, तो उसकी एक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। ठीक। इसके अलावा हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, मैंने कल आपसे बात करी थी, हमारी एक प्रस्तावना होती है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल का मतलब है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना हमने कहां से लिया है? ये यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। वहां पर डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिक्लेरेशन। हमारे यहाँ प्रियम्बल बोला जाता है। प्रियम्बल बेसिकली होता क्या है? प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की मूलभूत विचारधारा
या एक तरीके से कहा जाए तो हमारा संविधान बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका उद्देश्य, उनकी सोच क्या थी, ये सोच कौन बताती है? प्रस्तावना बताती है, प्रियम्बल बताती है। जैसे हमारा देश सोवरिन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, ये कहाँ लिखा है? ये प्रस्तावना में लिखा है। ठीक है, ये हमारे पीछे की सोच बताती है कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को शासन करने की अधिकार है, जो लोगों के द्वारा चुनी गई है सरकार। ठीक, तो इस तरीके से प्रियम्बल जो है, डेक्लरेशन, उनके अमेरिका के संविधान में उसको डेक्लरेशन कहा जाता है, उसको भी कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके क्या काम होते हैं, ये भी कहां से हमने लिया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मतलब देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं या जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके कुछ ना कुछ काम होते हैं। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ काम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनके काम क्या होते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने ये 6 चीजें ली हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाए, प्रस्तावना, और कार्य क्या क्या होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, ये हमने कहां से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। कुछ चीजें हमने कनाडा के संविधान से भी ली है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है? ठीक है, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा से हमने सबसे पहली चीज जो ली है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, हमारे यहाँ भले ही फेडरेशन है, हमारे यहाँ भले ही पावर का डिवीजन है, लेकिन हमारा देश ट्रू फेडरेशन नहीं है। जैसा फेडरेशन अमेरिका में है वैसा भारत में नहीं है। हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो डाली गई हैं, जो हमारी जो केंद्र सरकार है उसको ज्यादा मजबूत करता है इन कंपैरिजन टू राज्य सरकार, कई ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है कि केंद्र जो है, ठीक है, वो राज्यों से ज्यादा मजबूत है। भले ही फेडरेशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ राज्य में विधानसभाओं के पास ताकत है, शक्ति है, लेकिन उतनी कुछ शक्तियां ज्यादा दी गई हैं केंद्र सरकार को। जैसे उदाहरण के तौर पर आपातकाल के समय में राज्य की जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती हैं, सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में। हमारे देश में संविधान को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं। ठीक, तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमने क्या किया है, हमारे संविधान में भले ही हमने फेडरेशन रखा है, लेकिन हमने केंद्र को थोड़ा सा क्या करा है? मजबूत किया है। तो केंद्र को मजबूत करने वाला जो है वो क्या है? कनाडा से लिया है हमने। ठीक है, इसके अलावा जो रेसिड्यूरी पावर होती है, रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो भी किसको दी है? सेंटर को दी है। देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे देश में 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट, उसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। ठीक है, इसके अलावा होती है स्टेट लिस्ट, जिस पर जो लिस्ट है उसमें जो भी प्रावधान है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभा का है। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें दोनों बना सकते हैं, संसद भी बना सकती है और विधानसभा बना सकती है, लेकिन चलेगी किसकी? अगर दोनों में क्लैश होता है तो चलेगी किसकी? केंद्र सरकार की। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, कुछ और विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों में मौजूद नहीं होते, ना तो वो यूनियन लिस्ट में होंगे, ना वो स्टेट लिस्ट में होंगे, और ना कॉन्करेंट लिस्ट में होंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ संसद को। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। समझ में आया आपको रेसिडुअरी पावर?
मतलब जो तीनों सूचियों में मौजूद नहीं है वो विषय, जो तीनों सूचियों में मौजूद नहीं है, ना तो वो यूनियन लिस्ट में है, ना वो स्टेट लिस्ट में है, और ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वो तीनों लिस्टिंग में नहीं है। तो इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पे वो बनाने की पावर किसको है, वो पावर किसको दी है, सेंटर को दी है। ठीक है। तीसरा जो है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देखिए हमारे यहाँ क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 143, पढ़ेंगे अभी हम आर्टिकल्स। इसके तहत राष्ट्रपति हमारे देश की जो है, ठीक है, वो जब चाहे किसी भी कानूनी पेज पे, देखिए सरकार में भी कुछ कानूनी पेज फंसते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति जब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं कानूनी। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आर्टिकल 143 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 143 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी कानूनी पेज पे, और सुप्रीम कोर्ट को वो देना पड़ेगा उनको सलाह। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी, ये जो एडवाइस देने का जो जुरिस्डिक्शन है, ये कहां से लिया है हमने, कनाडा के संविधान से। और ये हमारे आर्टिकल कौन से है, आर्टिकल नंबर 143 में। ठीक। तो हमारे कनाडा के संविधान से हमने तीन चीजें ली, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसोडरी पावर विद द सेंटर, और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब कानूनी सलाह। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत जब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल विषय पर, कानूनी विषय पर उनसे सलाह मांग सकते हैं। क्लियर है। तो ये था कनाडा का संविधान। ठीक। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया समझ में आ गया। अगला बात करें, अगला है आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो आयरलैंड के संविधान से हमने जो सबसे पहला पॉइंट लिया है वो लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ये है कि हमारे देश में जो सरकारें होती हैं, ठीक है, उनको कानून बनाने से पहले किन किन चीजों का, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। कौन कौन से सिद्धांत, मतलब जो हमारा जो सरकार है जो कानून बनाएगी, तो कानून बनाने के लिए उसके दिमाग में ये सारे सिद्धांत होने चाहिए कानून बनाने से पहले। इसी को बोला गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कहां से लिया है, आयरलैंड से। अगला बात करें, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। मतलब हमारे देश में राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, वो हमने कहां से ली है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक। और तीसरा जो लिया है, अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए हमारा जो उच्च सदन है ना, राज्यसभा, इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होते हैं वो कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिसको नॉमिनेटेड सदस्य कहते हैं। देखिए हर सदन में दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक होता है जो चुन के आते हैं और दूसरा जो मनोनीत होके आते हैं। ठीक है। तो मनोनीत किए हुए सदस्य राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनकी जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली। कि भाई हमारे राज्यसभा में जो सांसद मनोनीत होंगे राज्यसभा के, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने तीन चीजें ली हैं,
एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य सरकार कोई भी हो, उनको कौन कौन से सिद्धांतों को दिमाग में रख के कानून बनाना है। दूसरा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, और तीसरा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। ये कहां से लिया है हमने? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तीन चीजें। इसके बाद अगला बात करें, अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसको बोला जाता है वेमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया, ठीक है। तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की अगर हम बात करें, तो इससे हमने एक ही चीज ली है, इससे हमने वो प्रोविजंस लिए हैं जिसके जरिए इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, इमरजेंसी मतलब जब भी कभी आपातकाल लगेगा, ठीक है, तो उसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, उनको सस्पेंड करना इमरजेंसी के टाइम पर, ये कंसेप्ट हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया। देखिए, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, हमारे देश में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये मौलिक अधिकार आपातकालीन जब लगता है, आपातकाल लगता है, उस दरमियान इन मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी के टाइम पे, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया, ठीक है। तो जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, कि इमरजेंसी के टाइम पर मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन किस तरीके से होगा, ठीक। अगला बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ चीजें ली है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया है, वो सबसे पहले तो हमने ली है कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने अभी आपको बताया था हमारे देश में तीन सूचियां हैं। एक यूनियन लिस्ट है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट की विधानसभा कानून बनाती है, और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्करेंट सूची है, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? जिसके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में आंतरिक ट्रेड और कॉमर्स जो होता है, ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, हमारे यहाँ अंदरूनी तौर पर भी तो राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है, ट्रेड और कॉमर्स बाहर नहीं होता सिर्फ, हमारे देश में आंतरिक भी होता है राज्यों दर राज्यों में। तो वो उसके जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए हैं हमने? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने दो चीजें ली, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट और दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। क्लियर है? ठीक। अगला बात करें, अगला है फ्रांस, नहीं सॉरी, अगला पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया? देखिए, साउथ अफ्रीका से भी हमने कुछ चीजें ली हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले बात करें, ठीक, कि हमारे देश में राज्यसभा में मैंने आपको बताया था एक सदस्य मनोनीत होते हैं और दूसरे सदस्य जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ जो इलेक्टेड सदस्य हैं, उनका प्रोसीजर राज्यसभा में कैसा है, ये प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। मतलब राज्यसभा के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो मेंबर्स राज्यसभा में चुन के आते हैं, मतलब एक तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन के मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा संविधान अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे संविधान में संशोधन 2/3 मेजोरिटी से किया जाता है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये सब आपको अभी नहीं जानना है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरी एमपीपीएससी की क्लास देखेंगे आप, उसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। हमारे यहाँ संविधान को संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की।
तो ये जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, इसका कंसेप्ट हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। हमारे यहाँ संविधान का संशोधन करना इतना आसान नहीं है। 2/3 मत चाहिए होता है, 2/3 मेजोरिटी। वो मैं समझाऊंगा सारी चीजें, मेजोरिटी वगैरह क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी आयरलैंड से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा दो और बच जाते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? ठीक है, तो फ्रांस से अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमने फ्रांस से ली है वो है रिपब्लिकन सिस्टम। देखिए हमारा देश जो है, गणतंत्र है ना हमारा देश, रिपब्लिकन है ना, रिपब्लिक है ना, हम अपने आप को रिपब्लिक कंट्री कहते हैं ना, गणतंत्र। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता है, इलेक्ट होता है। ये रिपब्लिकन होने का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में तीन और पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसके प्रिंसिपल भी हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। इसके अलावा जो हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने फ्रांस से ली है। इसके अलावा एक और बच जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब आज की डेट में रशिया, सोवियत संघ। पहले वो सोवियत संघ था, आज की डेट में वो क्या है, रशिया। रशिया से हमने क्या लिया है, तो हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। देखिए हमारे देश के नागरिकों को सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं है, उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। हालांकि मूलभूत संविधान में ये नहीं लिया था, इसको बाद में ऐड किया गया। हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कब कब ऐड किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है, मौलिक कर्तव्यों का, ये रशिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा हमारा जो आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक, जस्टिस, ठीक, इसका जो आइडिया है, ठीक है, तो जस्टिस के जो आइडियल्स हैं ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए। क्लियर है? ठीक, तो ये दो चीजें हमने कहाँ से ली, रशिया से ली। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। ये सारे मुख्य सूत्र थे भारतीय संविधान के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली। ठीक है, कल की क्लास में हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, चौथा यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स। मतलब हमारे संविधान में कौन कौन से चैप्टर हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। क्लियर? ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को सब? ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी इस मुहिम से अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।